आप इंडिया की बात ना किया करें, किसी और की कर लिया करें। किसकी बात? चले पहला नंबर पे इंडिया की बात क्यों ना करूं, उसकी लॉजिक बताएं, फिर मैं नहीं करूंगा। यार देखें, वो मुसलमानों के दुश्मन है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी समंदर से मछली ने किसी ने ना तार खा ली है, तार काट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया ने कोई साजिश कर दी। आपको लगता है इंडिया ने हमारा इंटरनेट रोक दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हमारे अंदर के लोग हैं जो आपको बेहतर पता है। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल अगर आप मुनासिब यूज करेंगे अपनी औकात के मुताबिक, मेरा 30,000 रुपए बिल आया। पूरे एशिया में सबसे महंगी बिजली इधर भी, तो आप हमें नहीं दिल करेगा कि अगर इंडिया में सस्ती बिजली है हमें भी यहाँ पे मिले? देखिए, वो डैम से बिजली बना रहे हैं, ये ऑयल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्लो तो बहुत सारे हैं। लेट्स सपोज मैं हूँ, इटली जाना है मैंने, कितने पैसे लगेंगे ओवरऑल बस बताएं। आज के जो कंसल्टेंट जो चार्ज कर रहे हैं वो लोगों से 30, 40, 50 लाख तक भी ले रहे हैं। कि हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम ज़मीन.com पे एड्स लगाते हैं, वो काफी बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हमारे जो नौजवान स्टडी करते हैं, वो भी काफी इम्पैक्ट होता है। ठीक ठाक। हम लोग सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। आप उसकी बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर, वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर, इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुखड़ गई है। इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं? बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आगे हैं। हम मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े। मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडिया दुश्मन मानते हैं उन्हें? मैं बिल्कुल दुश्मन हूं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं। शर्मिंदगी फील होती है कि हमारे मुल्क में नेट नहीं है। पहले तो चलो लाइट नहीं थी, अब नेट भी नहीं है। गैस तो है ही नहीं है। गैस तो है ही नहीं, पानी कहाँ है? तो क्या है इस मुल्क में? बस चांद पे रह रहे हैं। हाँ जी, चांद पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं। उनको चांद पे जाने की जरूरत नहीं है। पैसा लगाना पड़ता है चांद पे जाने के लिए, और हमें कोई जरूरत नहीं। हमने झंडे पे चांद लगाया, हाँ जी, और अब जमीन पे चांद बना रहे हैं। वो इसी इरादे से बनाया था ना कि इसको एक दिन चांद बनाना है। इंडिया हमसे, वो हमारे ऊपर 0% ट्रस्ट है, वो हमारे पे इंटरेस्ट लेते हैं। इन्होंने वैसे ही मर जाना है। आपको पता है जो उनका मोदी का बयान है, कहता है पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद ही मर जाना है। और बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान में इस टाइम इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो है, और उसको लेके बहुत से लोग ये अपनी अपनी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बहुत से लोग अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं जी समंदर में शायद किसी मछली ने पाकिस्तान के इंटरनेट की तार को खा लिया, जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया। कुछ लोग तो बकायदा ये कह रहे हैं कि ये जो इंटरनेट पाकिस्तान में स्लो हुआ है, इसके पीछे भी इंडिया की साजिश है। इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इंटरनेट को स्लो कर दी है, फायरवॉल। और कुछ लोग मतलब ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेटअप लगाया है, फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट को स्लो किया गया है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर, इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुखड़ गई है। इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दिया है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं? बेसिकली यही हो रहा है। पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आगे हैं। हम मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े। मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडिया दुश्मन मानते हैं उन्हें? मैं बिल्कुल दुश्मन हूं। हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं वो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। भाई हद हो गई यार जाहिलपन की। कुछ लोग तो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पता नहीं पड़ोसियों को कौन ही समझा रहा है और ऐसे ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं लोगों के अंदर। इतनी गलतफहमियां फैली हुई है। भाई बोलते हैं पाकिस्तान में अभी क्या हालत हुआ है, वहां का गवर्नमेंट फायरवॉल लगा चुका है इंटरनेट के ऊपर। तो इससे, हालांकि इससे कुछ लगाया जाता है किसी और चीज के लिए और वहां गवर्नमेंट कुछ और काम कर रही है। तो जैसे सरकार है, पब्लिक भी वैसी है भाई। पब्लिक बोल रही है कि भाई समंदर का जो केबल था इंटरनेट का, उसको बड़ी मछली ने खा लिया। कुछ लोगों का यह कहना है कि इसके पीछे भारत की साजिश है। भारत ने बॉर्डर में फायरवॉल लगाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इंटरनेट है उसकी स्पीड को कम कर दिए। अबे बेवकूफो, तुम बोलो कि स्पीड से हमको क्या लेना देना भाई? यहाँ 140 करोड़ लोग इंटरनेट की स्पीड के लिए दुनिया भर का रोज ही झगड़ा लफड़ा चल रहे हैं। हम अपने को देखेंगे, तुम्हारी इंटरनेट की स्पीड देखेंगे। मैं ले चलता हूं आपको वीडियो की तरफ। पाकिस्तान का बंद हो गया ऑलमोस्ट, मतलब बहुत स्लो हो गया, बंद होने के बराबर है। और तो कुछ लोग ये कह रहे हैं समंदर में मछली जो उनसी है ना, इंटरनेट की तार काट गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, इवन हमारे मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं कि भाई ये इंडिया ने कोई साजिश की है जिसकी वजह से इंटरनेट बंद हो गया। आप क्या कहना चाहिए? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो मरीना की कोई वायर ही कटी है। अच्छा, हमारी तो यही इन्फॉर्मेशन है। आप भी इस चीज को सीरियस समझ रहे हैं? मतलब मेरे हमें जहाँ तक अब जितने लोगों ने बोला मानना ही पड़ेगा ना। अब देखना 1, 10, 20, 40, 50 बंदे अगर यही हमारे मिलने वाले बात करेंगे तो हम तो यही कहेंगे ना।
मतलब ये तो फिर मैं आप पे हैरान हूँ यार। मतलब अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि वाकई समंदर के नीचे से कोई तार कट गई है तो फिर इसका मतलब भाईजान ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सेटअप आया फायरवॉल जिसकी वजह से ये सारा जो इंटरनेट स्लो हुआ है। यार हमारे मुल्क ने कोई चूड़ियां थोड़ी पहनी हुई है। अच्छा, हम लोग हर चीज का जवाब देने के लिए हर वक्त है। ऐसे कोई नहीं है जो हमारी सरहदों में आके हमें कुछ कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वो हमने अगर खुद लगाया हो, हमारी गवर्नमेंट ने खुद फायरवॉल अगर लगाई हो तो फिर मेरे ख्याल में जिस चीज का नहीं पता उस पर तनकीद करना बेहतर नहीं। अच्छा, ये जो मैं सवाल करने वाला हूँ बड़ा जबरदस्त है। मुझे बताएं, आपको अगर पता चलता है नेबर कंट्री में इंडिया में बिजली का पर यूनिट 3 रुपए 4, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 3, 4, 5 रुपए पर यूनिट है, ठीक है। हमारे इधर 60 रुपए पर यूनिट है। दिल नहीं करेगा कि आपका भी इंडिया जैसा बिल आए? नहीं करेगा। उसकी वजह मेरे मुल्क के मामला मेरे साथ है। मैंने जिस मुल्क में रहना है, मैंने उस मुल्क के उसके साथ रहना है, उसके सिस्टम के साथ रहना है। तो सर मैं कब कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि इसमें किसका कसूर है? हाँ, ये बात करने वाली है ना। इसमें फ्लॉ तो बहुत सारे हैं। अच्छा, ये बात तो आपका दिल करेगा कि नहीं करता। देखिए वो डैम से बिजली बना रहे हैं, ये ऑयल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्लॉ तो बहुत सारे हैं और आम आदमी तक पहुँचाने भी चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि किस पे तनकीद करें, क्या करें। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो अल्लाह करे हम दुआ ही कर सकते हैं कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो, हम तो चाहते हैं सस्ती बिजली मिले, हम तो चाहते हैं सस्ती बिजली मिले। लेकिन जहाँ तक एक इनकी भी बात ठीक है कि अब महंगाई उस लेवल पर पूरी दुनिया में चली गई है कि जहाँ पर अब इस तरह नहीं चलेगा कि एक आदमी कमाएगा और 10 खाएंगे। क्या उसके अलावा VPN वगैरह लोगों ने बहुत ज्यादा यूज करना शुरू लगा लिया। और ये अब PTI ने ये बयान दिया कि हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है ऐसा। नहीं, वो तो ठीक है गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने अभी ये ब्लेम कर रहे हैं ना कि जी ये जो लोगों ने VPN लगाए हैं उस वजह से भी स्लो। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं जी समंदर से मछली ने किसी ने ना तार खा ली है, तार कट गई है। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया ने कोई साजिश कर दी। आपको लगता है इंडिया ने हमारा इंटरनेट रोक दिया? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये हमारे अंदर के लोग हैं जो आपको बेहतर पता है, ये सारा वही कर रहे हैं। फायरवॉल इंडिया ने हमारा, लोग ये कह रहे हैं इंडिया ने जी इंटरनेट रोक दिया ऐसे। देखें ये आपने फायरवॉल के ऊपर आपने बात की है। देखें इस चीज के ऊपर ना आपको इस चीज के बारे में आपको कंफर्मेशन, ना ही मुझे कंफर्मेशन है, ठीक है। देखें ये जो प्रॉब्लम बनी हुई, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये हमारे हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट समुद्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने इशू बना दिया, सारी वाम ने ये कहा कि फायरवॉल हुकूमत ने लगा दिया, ये कर दे वो कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी समझ में, ठीक है। मतलब मछलियाँ ऐसी हैं कि उन्हें पता है ये पाकिस्तान की इंटरनेट की तार जा रही है। मैंने बात नहीं की, मैंने टेक्निकल फॉल्ट बताया। हो सकता है देखिए हमारे से बेहतर जो इंटरनेट सर्विस है इस टाइम बांग्लादेश में है। जी मैं बताता हूँ। देखें मैं ये चीज समझता हूँ, फायरवॉल के ऊपर ये कोई ऐसी चीज मैं नहीं समझता कि ऐसे कुछ हो। ये हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट होगा जो उनको सही समझ नहीं लग रही इनको, ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे हमारे पड़ोसी भाइयों को और उनके दिमाग को। कुछ लोग का बोलना है, अब बताइए भाई, सारे जो केबल्स बिछे रहते हैं अपने समंदर के अंदर इंटरनेट के ही काम आते हैं, वो बात सही है। लेकिन भाई कौन सा मच्छी है जो जिसको आप मालूम था कि ये वायर पाकिस्तान का इसी को ही काटना है, खा गया भाई, मच्छी खा गए इनकी इंटरनेट। दूसरे लोग, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कपिल शर्मा शो अगर बंद हो गया इनकेस, तो हमारी कॉमेडी में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोग पूरा हिंदुस्तानी को कॉमेडी बना के देते हैं भाई। आपको अगर आपके टीवी में कपिल शर्मा की शो नहीं आती है तो सीधा पाकिस्तान का न्यूज चैनल चालू कर दो, फिर देखो उनसे भी ज्यादा एंटरटेनमेंट होगा। हर चीज के साथ इंडिया के साथ रिलेट कर देते हैं ये लोग, और कंपेयर तो करना इनके पता नहीं क्यों कंपेयर करते रहते हैं हर वक्त। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, अभी हालांकि ये भी बात हुआ था बीच में प्याज आलू की शॉर्टेज पड़ गई थी, तो उसमें भी भारत के नाम लिया जा रहा था। ये भारत की वजह से ऐसा हुआ, बाहर से एक्सपोर्ट्स नहीं आ रहे, भारत की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे, भी भारत की वजह से। साला कल को अगर पाकिस्तान में बच्चे भी नहीं होंगे वो भी बोलेंगे भारत की वजह से। कहाँ से ऐसे माइंड सेट्स कैसे चेंज होगा पता नहीं। कुछ लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स है जिन लोगों की वीडियो हम आपको दिखाते हैं, ये लोग सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं, तो इनके साथ उल्टा खेल हो जाता है।